नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज देखेंगे लेक्चर नंबर 15 फॉर mhset mhset। तो चलिए लेक्चर नंबर 15 में देखते हैं विद्यार्थी मित्रों कि कौन सा टॉपिक क्या सॉल्व करना है और हाउ टू फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू जो है वो दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी ये n की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद्यार्थी मित्रों। कैसे फाइंड आउट करना? psi of r is equal to n e raised to minus r upon a। ऐसा आपको दिया है। हाउ टू फाइंड द n? यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता है विद्यार्थी मित्रों वो लेना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कैसे। तो n e raised to minus r upon a नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट psi star of r, psi of r 4 pi r square dr equals to 1 minus infinity to plus infinity। ये यूज करना पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों। दैट इज 2 times 0 to infinity n e raised to minus r upon a n e raised to minus r upon a 4 pi r square dr equals to 1। that is 2n square 0 to infinity। अभी 4 पाई मतलब 4 पाई into 2 मतलब 8 पाई r square e raised to minus 2r upon a is equal to dr equals to 1 आएगा। dr equals to 1 r square e raised to minus 2r upon a। तो चलिए देखते हैं 8 पाई n square। इसका डायरेक्टली आंसर लिखता हूं मैं। अभी देखिए इसमें क्या होगा, Pn e raised to minus st dt। इसका क्या होगा n फैक्टोरियल s raised to n plus 1 बराबर ये यूज करना पड़ेगा। मतलब 2 फैक्टोरियल 2 upon a क्यूब आएगा इक्वल्स टू 1। मतलब अभी n स्क्वायर 8 पाई मतलब 8 में 16 पाई 2 क्यूब 8 a क्यूब बराबर इज इक्वल टू 1। अभी क्या होगा 8 में 16 दैट इज मतलब n स्क्वायर 2 पाई a क्यूब इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई a क्यूब रेज़ टू 1 बाय 2। दैट इज द आंसर। क्या आएगा दैट इसका आंसर क्या आया? n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई a क्यूब। ये मैंने सॉल्व किया है। तो देखते हैं 2 नंबर मतलब अभी देखिए जो सेकंड टॉपिक है एक्सपेक्टेशन में अपन ले आर तो कैसे निकालना है। देखिए अभी आर की वैल्यू में निकालना है। आर इक्वल्स टू देखिए आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 0 टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई स्टार आर साई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आर। मतलब बट ये हाइड्रोजन एटम लाइक स्ट्रक्चर इसलिए 0 इनटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr। और इसमें क्या होगा 2 0 टू इंफिनिटी 2 टाइम्स इसलिए 0 टू इंफिनिटी। बट हाइड्रोजन एटम में तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का संबंध ही नहीं होता। इसका यूज करके आप 0 टू इंफिनिटी पुट आउट कर सकते हैं। दैट इज 0 टू इंफिनिटी साई का वैल्यू क्या है 1 अपॉन पाई क्यूब 1 अपॉन पाई a क्यूब 1 by 2 e raised to minus r upon a r 1 upon pi a cube 1 by 2 e raised to minus r upon a into 4 pi r square dr बराबर 1 by 2 कॉमन निकलेगा और 4 pi कॉमन निकलेगा मतलब 1 pi a cube जिसमें क्या होगा पाई 4 pi r square r क्यूब आएगा इधर ऊपर e raised to minus 2r upon a dr बराबर ये फार्मूला आएगा 4 अपॉन ए क्यूब। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज 4 अपॉन ए क्यूब। इसमें क्या होगा 0 टू इंफिनिटी वही जो नेक्स्ट वाला फार्मूला है e raised to n e raised to minus st dt n फैक्टोरियल अपॉन s raised to n plus 1। ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होगा e फैक्टोरियल 2 अपॉन a क्यूब 4 आएगा बराबर इसमें क्या होगा 4 upon a cube 3 6 6 upon 2 raised to 4
दैट इज 16 ए रेस टू 4 बराबर। इसमें क्या होगा, ए क्यूब ए कैंसिल होगा, 4 चौक 16 दैट इज 3/2। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नथिंग बट 3/2 ये आएगा इस दैट इज आंसर फॉर आर की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो वैल्यू क्या हुई आई 3/2 और एन की वैल्यू 1.25 ए क्यूब 1.2 मतलब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट किया जाए 0। अगर देखिए अभी ये मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दैट वीडियो। धन्यवाद।